जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। फिलहाल आपको मैं बता दूँ कि फॉर्म की जो तिथि है वो लास्ट 23 है, 25 अंतिम तिथि रखा गया है लेट फाइन के साथ। लेकिन आप 23 को लास्ट माने, समय बहुत कम है और जिन भी साथियों ने नहीं भरा है वो फॉर्म डाल दीजिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सबसे अहम मुद्दा पे सीटेट जिनका रिजल्ट भी आ गया वो क्या करें? मैं आपको सीधे शब्दों में कहूँ अभी तक इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। आज हम सभी को आदरणीय अतुल सर याद आ गए, बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन। क्यों? ऐसा कुछ भी होता था तो वो वीडियो के माध्यम से कॉन्फ्रेंस करके आप सभी को बताते थे कि ऐसे फॉर्म डालो, सीटेट वाले ये डालना, लेकिन आज कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो इस चीज़ का याद आ रहा है। वाक़ई में अतुल प्रसाद सर, आप जहाँ भी हैं बहुत अच्छे थे। आज बिहार के बच्चे हो या अदर स्टेट के बच्चे हो जो बीपीएससी में फॉर्म भर रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं। खूब खुश रहिए सर, जीवन में दीर्घायु हो आप। खैर, सीटेट वाले साथी को हम सीधे शब्दों में कहें, तो आप एक काम करना, हमारे जितने भी सीटेट के साथी हैं, उनको हम बता दें, सीटेट के साथी जब आप फॉर्म भरते हैं, रिज़ल्ट आ गया, अब फॉर्म भर दीजिए। जब फॉर्म भरिएगा तो वहाँ बोलेगा सर्टिफ़िकेट नंबर, तो सर्टिफ़िकेट नंबर के जगह पे आप सर्टिफ़िकेट के नंबर कैपिटल में एनए लिख दीजिएगा। एनए का मतलब हुआ नॉट अवेलेबल, क्योंकि आपका जो मार्कशीट नेट वाला आया है, उसमें तो कहीं नहीं है, कुछ है ही नहीं, ना सीरियल नंबर, नहीं है। तो आप एनए लिख के काम चला देना और दूसरा पूछेगा आपसे इश्यू डेट। इश्यू आपको पता है इश्यू डेट कब आया? 15 कब आया? 15 15 को रिज़ल्ट आया था 15/2/2024 ये लिख के और इसके बाद सीटेट का जो आपका मार्कशीट नेट वाला आया, वो डाल दीजिएगा। फिलहाल कहीं ऐसा सूचना नहीं है। इसके आधार पे आप फॉर्म डाल दीजिए। और एसटीईटी के साथी को मैं फिर बोल दूँ, संज्ञान बिल्कुल नहीं लिया गया है। अब बात करते हैं उन मुद्दों पे कि कुछ लोग बोल रहे हैं सर बीपीएससी के साइट पे कहीं तो दिया नहीं है कि 1 लाख समथिंग 86,000 कुछ पेपरों में देखिए, जैसे कि हिंदुस्तान के पेपर को देखिए, हिंदुस्तान के पेपर में क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए आप तीसरे चरण टीआरई 3 शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा में आवेदन प्रक्रिया 23 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। तीसरे चरण में 1 से लेकर 12वीं तक 86,000 से अधिक रिक्तियों को भरा जाएगा। पेपर में ये दिया है, एक पेपर ये देगा, तो दूसरा पेपर कुछ और देगा, मैं उसको भी दिखा दूँ। लेकिन इसका सूचना आ जाएगा, यहाँ देखिए, एक दूसरे पेपर में क्या दिया है, यहाँ भी देख लीजिए, बिहार लोक सेवा आयोग तीसरे चरण में 65,709 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा लेगा। बताइए, इसमें मैं बोल रहा हूँ, ये पेपर बोल रहा है और पेपरों के माध्यम से देखें, तो अभी इधर-उधर की बातें चल रही है और ना ही बीपीएससी के साइट पे दिया है। बीपीएससी के साइट पे बिल्कुल आ जाएगा, मैं फिर बोल दूँ, लेकिन ये पहले आना चाहिए, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं किया गया। आज हो गया आज हो गया 21, आज डेट हो गया 21 आपका, यानी 22 डेट हो गया और कल लास्ट डेट है, अभी तक नहीं आया है। तो देखते हैं, आ जाएगा। वो जो वायरल लेटर निकला हुआ था, जिसपे कल मैंने वीडियो बनाया, वही रहेगा, देखिएगा आप। क्योंकि कहीं न कहीं से निकल के आया है, अब भविष्य में भी सही ही रहा है, तो सही रहेगा। ठीक है? चलिए, यही सारी सूचना थी जो हम देने का प्रयास किया आपको। और दूसरी बात हम बता दें कि आपके जो चेयरमैन हैं, आप बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, आज अभी तक तो इम्तियाज़ अहमद जी हैं, लेकिन 26 के बाद प्रोफ़ेसर दीप्ति कुमारी हो जाएँगी। प्रोफ़ेसर दीप्ति कुमारी 26 के बाद पदभार ग्रहण कर लेंगी, इसके बाद यही रहेगी। यही सारी सूचनाएँ थी, आपको हम इतना ही बोलेंगे कि आप सभी पढ़ाई में लग जाइए। एक बार इसको हम फिर पढ़ लेते हैं, क्या शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण में आयोग की छवि खराब करने पे हुई थी कार्रवाई। यानी ऐसे लगभग 500 584 शिक्षक अभ्यर्थी थे, जिन पे कार्रवाई हुआ था, उनको अब निरस्त कर दिया गया, उनको फिर मौका दिया गया, फॉर्म भर सकते हैं। और अभी तक तीसरे चरण में कितने फॉर्म गिर चुके हैं, यानी बीते रात कल तक लगभग साढ़े 3 मतलब 3 लाख 2.85 लाख अब तक पंजीयन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। देखिए, तीसरे चरण में अब तक 2,85,000 परीक्षार्थियों ने पंजीयन करा लिया है, वहीं 2,60,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पैसा जमा कर दिया है। अंतिम रूप से परीक्षा में शामिल होने के लिए 2,35,000 ने फॉर्म भर दिया है। अभ्यर्थी आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभी तक आयोग को रिक्तियों की संख्या नहीं भेजी गई है। ऐसी स्थिति में उम्मीद है 2 दिन आवेदन की तिथि बढ़ाई जा सकती है। यानी मैं फिर बोल दूं, आप सभी ऐसी गलती मत करना। जब आप फॉर्म भरते हो, यानी पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म फिल करने के बाद पेमेंट भी लगेगा। जब आप पेमेंट करके फाइनल सबमिट मार देते हैं, तो आपका फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा। पिछले बार क्या हुआ,
कि बहुत सारे अभ्यर्थी कुछ ऐसे भी थे, बेवकूफ़ ऐसे थे, जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट ही नहीं किए और पेमेंट अगर कर दिए तो फाइनल सबमिट नहीं किए हैं। लास्ट में फाइनल सबमिट करना होता है। तो 3 चरण में आपका है। अच्छे से फॉर्म भर लीजिएगा प्लीज़ और तीसरे चरण में देखते हैं कितने सीटों पे बाहर निकल के आती है। फिलहाल इतना कहेंगे आप पढ़ाई में लग जाइए। जितना भी पढ़ रहे हैं, उसी को रिवीज़न कीजिए। मैं फिर बोल दूँ, अगर आप टीआरई अगर आप मान लीजिए टीआरई 3 में आप जो भी हैं, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। देखिए टीआरई 3 पास करना बहुत आसान है। हम फिर बोल रहे हैं, आप मत भटकिए प्लीज़। आप फिर हम बोल रहे हैं डेली के वीडियो के माध्यम से टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उसको आप बना डालिए और उससे मिलता-जुलता प्रश्न जिस टॉपिक से पूछ रहा है, उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च मार के फ्री में पढ़ लीजिए और कोशिश कीजिएगा जो 40 नंबर का 40 40 मार्क्स 40 मार्क्स का जो सामान्य अध्ययन पूछेगा, सामान्य अध्ययन अगर इसको सामान्य अध्ययन पूछेगा, तो प्रीवियस ईयर ही है। अगर चाहते हैं कि कम समय में पढ़ ले कम समय में पढ़ ले, तो मैं आपको बता दूँ 40 मार्क्स के लिए आप क्या कीजिए, प्ले स्टोर से क्या कीजिएगा, प्ले स्टोर से आप नौकरी तक स्मॉल में NAUKARI नौकरी तक ये डालिएगा, नौकरी तक आप डाउनलोडिंग कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, ब्लॉक हो जाइएगा। नौकरी तक डाउनलोडिंग करने के बाद मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर, अनदर नंबर बोलेगा, व्हाट्सएप से मत कीजिएगा, अनदर नंबर बोलेगा और में उसमें मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप वहाँ पे ₹106 का जीके जीएस रामबाण नोट्स है, 254 पेज का है, पढ़ पाइएगा तब ले लीजिए, नहीं पढ़ पाइएगा मत लीजिएगा। फ़ोटोकॉपी निकाल के पढ़िएगा, प्लीज़। तो आप ले लीजिए, 40 नंबर आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही और कोई क्वेश्चन हो, कमेंट में अवश्य कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और चलिए, बी पॉज़िटिव के साथ आगे बढ़िएगा, कुछ मत सोचिएगा कि मेरा होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं, बस आपको पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है कि समाज में ताना देगा, आपका बहाली नहीं होगा, बहाली आएगा तो आप बहाल नहीं होगे। ये सोचिए हमें 1 सीट लेना है, 1 सीट से मतलब है, सीट बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, ठीक है? चलिए, एक बार मुस्कुरा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।